अस्सलामुअलैकुम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम मॉल ऑफ एवेन्यू में हैं और यहां पर आए लोगों से हम खूब मज़े की बातें करने वाले हैं। उनसे हम कुछ पहेलियां पूछेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और उनके टैलेंट्स भी देखेंगे। आखिर हम देखना चाहते हैं कि लाहौरियों में टैलेंट क्या है और टैलेंट को निकालने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और टैलेंट हंट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फलक शेर। फलक शेर। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट नहीं है ये? यार पैसा कमाने और मेडिकल नहीं होना मेरे से। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके दिन में? मैं वर्कआउट करता हूँ, आजकल गैप ईयर लगा हुआ है, और सेकेंडली ड्राइंग थोड़ी बहुत। ड्राइंग थोड़ी बहुत। तो गाना सुनाएंगे आप? यार नहीं, मेरी आवाज़ सुन के लग रहा होगा कि आवाज़ अच्छी नहीं है। नहीं, ये तो नहीं मैं कह सकती किसी को भी कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अभी आप सुनाएंगे तो पता लगेगा कि कैसी आवाज़ है। मेरा जगह गाना आप सुना दें। कि गाना हमें ही गा। ना, ये नहीं हो सकता। जी, आपको सुनाना पड़ेगा। चलिए कोई सोच लें, कोई पाकिस्तान का गाना, कोई आतिफ असलम का गाना। मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता। शायरी? शायरी ये मैंने खुद शेर लिखा अपने दोस्तों के साथ। तुझसे इश्क के लिए तेरी आंखें ही काफ़ी हैं, तुझसे इश्क के लिए तेरी आंखें ही काफ़ी हैं, तू ना बोले तो तेरी बहन काफ़ी है। माय गॉड, ऐसे ही शायर लिखते हैं? जी, रिजेक्शन हर तरफ से मिलती रहती है तो। अच्छा। अभी तक आपको कितनी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं? मेरा नाम हटा के बता दें, 0। 0? तो अभी आपने कहा कि काफ़ी रिजेक्शंस मिल चुकी वो यार मिलती रहती हैं, कुछ हाँ हो जाती हैं। कितना आगे प्लान नहीं करता कि हाँ मिलेंगी, जब हाँ मिलती फिर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। हैं। ओहो, ये गलत चीज़। यही तक होता है। सही है। कहाँ आजकल की हमारी जवान कौम जो है, अब हम जवान क्या कह रहे थे, कहाँ किस तरफ लग पड़ी है? रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के किसी ऐसे शहर का नाम बताएं कि जिसके अगर पहले 4 हरूफ हम हटा दें तो फिर एक नए शहर का नाम बन जाता अच्छा, कोई है ऐसा शहर? है। ऐसा है? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई भी ऐसा। अच्छा, कितने पाकिस्तान के शहरों के नाम आते हैं? बताऊँ सबके नाम? मुल्तान से मैं खुद हूँ, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, ये तो मेन हो गए मेरे ख्याल से, और एबटाबाद। मरी शहर है। मरी शहर है, आई डोंट नो। और कौन से होते हैं? लेट्स जस्ट से कश्मीर भी एक शहर है। आगे बस यार यही आता है। अच्छा, अगर आपने कहा कि आप मुल्तान से हैं, मुल्तान ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है कि लाहौर? और मुल्तान के लोगों की अच्छी बात क्या है, कंपैरिजन किया जाए इन दोनों में? वेल कंपेरेटिवली मुल्तान जरा छोटा शहर है, तो आई थिंक कि मैंने मुल्तान सारा देख चुका हूँ, और द पीपल आर मच नाइसर ओवर देयर। और ये नहीं है लोग मुल्तान के, उनकी बुरी चीज़ क्या है? जहाँ अच्छाई होती है बुराई भी होती है। बुरी तो ये है कि वो अपने काम से काम ही रख सकते हैं। कम से कम नहीं रख सकते। मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ, अगर बाई चांस वो लड़की हो तो वो न्यूज़ यूँ फैलती है, फिर दोस्तों की कॉल आती है, बड़ी रिपोर्टें मिल रही हैं तेरी। लाहौर में ये है कि आपके साथ भी घूमो, नो वन गिव्स। मुल्तान में यह है कि आपका जानने वाला भी ना हो, वो ये देख कौन जा रहा है। सही है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। ये है उसका, वो है इसका, बताओ कौन हुआ किसका? मैं पहले भी पैदाइशी तोतला था। गंदा, मुझे बताएं। तो ये है इसका, वो है उसका, बताओ। वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये है उसका, वो है इसका, बताओ कौन हुआ किसका। ये है उसका, ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका। ये है उसका, ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका। ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका। ये है उसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका। ये है किसका, वो है किसका, कौन हुआ किसका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना। आपका नाम? अली कामरान। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं और इतना अभी भी आपकी बहुत यंग कपल्स वाली लुक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, ये कैसे है? शादी असल में अच्छी जल्दी एज में कर लेनी चाहिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप भी यंग रहते हैं और बच्चे भी आपके साथ साथ ग्रो करने लग पड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपने अच्छी एडवाइस की। आपका बेटा है? जी मेरा बेटा। अच्छा, बच्चे, आपका नाम क्या है? हसन। क्या?
हसन। हसन सामने आओ ज़रा। हसन आपको पोइम आती है? नहीं आती? कोई पोइम नहीं आती है? ये बहुत शाय है। अच्छा बहुत शाय है। कुछ भी शेयर कर दो, गाना गा दो, कुछ भी कर दो। कुछ भी नहीं आता मुझे। कुछ भी नहीं आता। सो क्यूट। अच्छा आप दोनों से मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करती हूँ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका में गधा 3 साल के बाद क्या होगा? डेफिनेटली गधा ही होगा। तो गधा होगा, इसके अलावा आई थिंक गधा ही होगा। नहीं, गधे के साथ क्या हो जाएगा 3 साल के बाद? 4 साल का, बिल्कुल ठीक आंसर किया। ऑफ कोर्स 3 साल के बाद की जब हम बात करते हैं तो 4 साल ही आंसर होता है। बिल्कुल ठीक आंसर है। क्लैपिंग करें आप अपनी वाइफ के लिए। आपको नहीं आया, देखिए आपका दिमाग नहीं चलता। जी मेरा दिमाग नहीं चलता, जब वाइफ साथ हो बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा कोई स्पेशल वजह नहीं है, लेकिन जब वाइफ साथ हो तो उसके दिमाग से सोचना चाहिए फिर। आप चलता है, साथ भी चलता है। आप दोनों से एक मैं आपसे बल्कि क्वेश्चन करती हूँ, जनरल नॉलेज का है। ऐसा कौन सा शहर है जो शहर होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? शहर होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है। आई थिंक अफ्रीका का नाम आपने पहले लिया था, मे बी अफ्रीका, लेकिन जनरल नॉलेज इतना अफ्रीका शहर नहीं है। चले कॉन्टिनेंट भी नहीं होगा वो। यानी कि कॉन्टिनेंट भी नहीं होगा। अच्छा आप शेयर क्या करेंगे? कभी आपने अपनी वाइफ को कोई शेर सुनाया? नहीं शेर तो नहीं, लेकिन सम टाइम ऐसे गुनगुना सा लेते हैं। गुनगुना, चलें फिर थोड़ा सा गुनगुना लें आज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा आप कुछ शेयर करेंगे? कोई ब्यूटी टिप, कोई स्किन केयर रूटीन, कुछ भी? नॉर्मल है, आजकल तो सारे ही सब कुछ ही बताते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यही मैं कहूँगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका नाम बच्चे? हीना। हिना। अच्छा आप इनकी बहन हो? नहीं, कज़न। कज़न हो। अभी तक एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हो? अभी तो आए हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के ऐसे शहर का नाम जिसके अगर हम पहले 4 हरूफ हटा देंगे तो फिर एक नए शहर का नाम बन जाएगा। शहर का नाम यस। आइडिया तो नहीं है फ़िलहाल। अच्छा कितने शहरों के नाम आते हैं आपको पाकिस्तान के? काफ़ी सारे हैं। चलो फिर सुनाओ। जो मेन है वो तो मैं बता देती हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पाकपतन, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सरगोदा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम एंड नॉर्दर्न एरियाज़ तो मेन पे आते हैं और काफ़ी सारे हैं। हैदराबाद, नवाबशाह। यू आर गुड इन नेम्स, बट आपने वो वाला नाम नहीं बोला जो कि है एग्जैक्टली। आपके शेयर करो। मैं छोटी सी रेमेडी शेयर करूँगी लड़कियों के लिए अपने फेस पे, मतलब कि जो एक्नी है इसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हमने लेना है 1 चम्मच बेसन, ठीक है। उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, कोई सी भी ले लें आप, ठीक है। उसमें 2 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट, ओरिजिनल लेना है आपने, जेल ले लें या फिर जैसे मर्ज़ी आप कर सकें। और सेकंड नंबर पे उसमें लेमन जूस ऐड करना है 2 चम्मच, इनको मिक्स करना है, ठीक है। ये पेस्ट आपने अप्लाई करना है अपने फेस पर। इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको वॉश कर लें और बर्फ़ के बाद, धोने के बाद मतलब कि बर्फ़ की टकोर कर लें, मतलब कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। खुद अप्लाई किया, यूज़ किया इस? जी बिल्कुल किया हुआ है। काम किया जी अच्छा खाना बना लेते? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या पका लेते हो? थोड़ा बहुत मतलब कि अभी तो मैट्रिक क्लास में है, कोशिश ये कोई बात नहीं, हम मैट्रिक के हिसाब से आपका देखते हैं कि बिरयानी बना लेती हूँ मैं, मतलब कि वैसे कह रही हूँ मैट्रिक के हिसाब से, लेकिन बिरयानी बना लेती हैं। चलिए ठीक है, फिर करें शेयर। बिरयानी के लिए मतलब कि बेसिकली तो हम वो तह वाली बिरयानी बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपने चावल लेने हैं, उनको घंटा 1.5 घंटा के लिए भीगे रहने देना है ताकि वो अच्छी तरह मतलब कि पकने के काबिल हो जाए। फिर हमने लेनी है प्याज, उनको फ्राई करना है, टमाटर, उसमें बिरयानी मसाला, आलू बुखारे जो होते हैं,
ठीक है, और जो मसाला जात होते हैं वो ऐड कर देने हैं, उनको भून लेना है। जब सालन अच्छी तरह से पक जाएगा चिकन, उसको लहदा रख देना है। फिर हमने पानी लेना है, उसमें चावल डालने हैं, उसमें लौंग, काली मिर्चें और ये मतलब कि मसाले डाल देने बॉयल होने के लिए, नमक भी ऐड करना है इनकी, यानी कि फिर बॉयल हो जाएंगे जब उनको लहदा निकाल लेना है। और सबसे पहले हमने जो सालन की तय वो लगानी है, सेकंड नंबर पे चावलों की, और फिर सालन की, फिर चावल, और ऊपर से जर्दे का रंग साइड पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे। अरे वाह, छूट के लिए दम पे लगा देंगे और फिर उसके बाद सही हो गया। छोटी सी बच्ची ने, मैट्रिक की स्टूडेंट ने हमें बिरयानी की रेसिपी शेयर की, आप क्या शेयर करोगे जल्दी से, टाइम? मैं पोइम ट्विंकल ट्विंकल हाय, ये ट्विंकल ट्विंकल तो नेशनल पोइम बन चुकी है हमारे शो की। आपको इसके अलावा नहीं आती कोई? चलो सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वस्तु है लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर है। अच्छा, चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो मुल्क होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? आप मुझे बताएं कि गधा 3 साल के बाद अफ्रीका में जो गधा है वो क्या होगा? सॉरी, क्या मतलब? ये मुझे तो नहीं पता कि वो क्या होगा। गधा 3 साल के बाद अफ्रीका में क्या होगा? गधा ही होगा। गधा तो गधा होगा, जाहिर है, वो हाथी तो बन नहीं जाएगा। हाँ, वो गधा तो गधा ही होगा। तो फिर हाँ, तो बस यही ठीक है। चलिए आप फिर अब आप एक रेसिपी शेयर करें। अच्छा, सबसे सिंपल रेसिपी जो है ना, मतलब जो गोश्त जो है वो ज़्यादा खाया भी जाता है, वो ये है कि आप जो मीट है उसको छोटे छोटे उसके पीस करें और उसमें नमक डाल के उसको, मतलब है कि जैसे बॉईल करते हैं तो उसको बॉईल करने के लिए रख दें, और जब अच्छी तरह गल जाए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च डाल के खाएं, तो वो बहुत मज़े का भी होता है और खाया भी जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट-चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी उसका, वो भी उसका, कौन किसका? ये है उसका, ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये है उसका, उसका ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछते हैं, देखते हैं कि उनका दिमाग कितना काम करता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता, शाइस्ता, ठीक है। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। तो क्या थी आज के आपके दिन की रूटीन? क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं मेनली उनको काम इतने ज़्यादा होते हैं, वो सुबह उठती हैं और उनके लाइनअप होते हैं कि उन्होंने खाना बनाने। आपकी कैसी लाइफ है, आप क्या करती हैं? बस सुबह उठते हैं, हस्बैंड उनको भेजते हैं, फिर बस बच्चे 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 और घर, बस। और खाना पकाई हैं? जी। क्या खाना पका के? आज बिरयानी बनाई है। बिरयानी बना के आई हैं। इसके अलावा आपको कुछ मज़े का बनाना आता है? जी, पास्ता बना लेती हूँ, नूडल्स बच्चों के अच्छे बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। पिज़्ज़ा, ठीक है। वैसे पिज़्ज़ा यहाँ पे कम लोग ही बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी आप शेयर करें। जी, पिज़्ज़ा के लिए पहले हमें डो चाहिए होता है। डो कैसे बननी है? डो के लिए हमें यीस्ट चाहिए और उसके बाद हमें यीस्ट के साथ मिल्क चाहिए थोड़ा सा, और शुगर चाहिए, और फिर मैदा चाहिए। उसको अच्छे से गूंद लें, थोड़ा सा उसमें वो भी डालें ऑयल, थोड़ा सा वो डालें और फिर उसे अच्छे से गूंद लें, और फिर ये आधे घंटे के लिए उसे रख दें। वो फूल जाएगा और बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा। फिर उसका अच्छे से एक पेड़ा बना लें और उसे वो पिज़्ज़ा पैन जो होता है उसमें लगाएं। फिर उसमें वो पिज़्ज़ा सॉस डालें, अच्छे से उसे उसके ऊपर लगा दें, और फिर कैप्सिकम, कैरेट, ऐसी चीज़ें डालें उस पर। फिर चीज़ डालें, फिर चिकन डालें, फिर वो चीज़ कौन सी यूज़ करनी चाहिए पिज़्ज़ा के लिए? मोज़रेला।
मोज़रेला चीज़। मैं तो मोज़रेला चीज़ यूज़ करती हूँ। और फिर बस वो चीज़ डालें, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट डालें, ब्लैक पेपर डालें और बारीक जो कुटी हुई मिर्च होती है वो थोड़ी सी डालें और फिर उसे बेक कर लें 30 मिनट्स के लिए। ओके जी, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी इन्होंने शेयर की है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हूँ। ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी उसका, वो भी उसका, कौन किसका? हाँ, ये आपने बोलते जाना है, बताओ कौन किसका। ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन। आपका नाम? हिना शाह। आप इनके साथ आके खड़ी हो ना, बिल्कुल साथ, ऐसे बहन भाइयों। जी। ठीक है, आप दोनों मुझे बताओ कि कौन किसको ज़्यादा तंग करता है? ये मुझे तंग करता है। अच्छा, दोनों ने ये कह दिया, तो अब किसकी माने? इसकी ओ मेरी। इसने कह दिया इसकी। भाई बहनें सच्ची होती हैं, ठीक है, मैं तो बहन की साइड लूँगी। हाँ। हाँ क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, अपने टैलेंट्स क्या हैं? इसके गाना गा लेते हो? गाना गा लेते हो? नहीं, गाना नहीं मैं गाता कभी। गा लेती हूँ। चलें फिर, आपने कोई सुनाना है हमें पाकिस्तान का कोई ज़बरदस्त सा गाना? कोई भी सुना दो। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आँखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके सदके उतारे। ज़बरदस्ती, अब निकली है ना आवाज़। आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका में गधा 4 साल के बाद क्या होगा? गधा ही होगा। गधा ही होगा। हाँ बताओ। गधा ही होगा। गधा तो गधा होगा, इसके अलावा 4 साल के बाद क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? 5 साल का। बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग करो कि कुछ तो दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर आए लोगों का। अच्छा, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। ये भी उसका, वो भी उसका, बताओ कौन किसका? ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन किसका? बोलते जाओ। ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन किसका? ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन किसका? ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन किसका? ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन इसका? ये भी इसका, वो भी इसका, बताओ कौन किसका? अच्छा, आप कुछ खाना वगाना बना लेते हो, कुछ पका लेते हो? कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। कहते हैं ना यार, वो मिल्क लेना, उसे जूसर मशीन में डालना, फिर उसके बाद कॉफ़ी का पैकेट डालना, फिर उसके बाद चीनी डालनी, डालने के बाद उसे मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद गिलास में डालना, डालने के बाद फिर चॉकलेट ऊपर लगानी मेल्ट करके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। चला हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वर्दा तैयब। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो कितने काम कर लेती हैं तकरीबन घर के? किचन के अलावा और कोई भी नहीं होते, बच्चों को लुक आफ्टर कर लिया, घर की चीज़ें काम। आपसे एक सवाल ये है कि अफ्रीका में गधा 3 साल के बाद क्या होगा? गधा ही होगा। गधा ही होगा, इसके अलावा? गधा ही होता है। गधा ही होता है। इंसानों को कह दिया जाता है कि तुम गधे ही हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? अक्सर हम अपने दोस्त यारों में बैठे हों या अपनी कज़न्स में, फैमिली में, तो हम कह देते हैं ना जिनके साथ हम क्लोज होते हैं कि तुम तो गधे। और जो नहीं होता, इसी वजह से माइंड ही है ना। आपको कैसे पता है? क्या जाता है, आपको कैसे पता है गधे का कोई माइंड? को गधा ही और गधी को गधे ही, फीमेल को गधी बोला जाता है। आपको कैसे पता है गधे का माइंड नहीं होता? आपने उससे बातें की थी, उससे क्वेश्चंस किए थे, आपने उससे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे। वो कौन सा पढ़ा लिखा है? अच्छा, पढ़े लिखे। इसका मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको हम गधा कहेंगे? ज़रूरी भी नहीं है, जानवर जानवर ही है, इंसान तो नहीं ना। इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों से देखे अच्छे होते हैं जानवर। अच्छा खैर, आपसे मैं एक और सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि
ऐसा कौन सा शहर है जो शहर होने के अलावा, सिटी होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? पता नहीं। पता, आप शेयर क्या करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आजकल जैसे कि कुर्बानी की बड़ी थी, कि तो उस पर गोश्त वगैरह तो काफ़ी सबके पास ही होता है, रेसिपी बनानी ज़्यादा इजी। शमवारी है, उसमें सबसे पहले आप गोश्त में लहसुन अदरक और नमक डाल के उसको प्रेशर लगा लें, गल जाएगा। उसके बाद आपने टमाटर डाल देना है, जितना गोश्त है उसी क्वांटिटी में टमाटर डालना है। वो जब गल जाए उसमें आप भून लें ऑयल के साथ। बाद में आपने दही का आखिर में थोड़ा सा दही डालना है और कुटी हुई हरी मिर्च और काली मिर्च, वो डेकोरेशन कर देनी है, तो वो शमवारी बन जाएगा। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ये है उसका, ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये है उसका, उसका ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? ये है इसका, वो है उसका, कौन हुआ किसका? अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी व्यूवर्स को? यही देंगे कि पाकिस्तान है, साफ़ सुथरा रखें अपने मुल्क को, गंदगी ना फैलाएं, बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चर्चा का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं नहीं जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। अफ्रीका में एक गधा 3 साल के बाद क्या होगा? हबशी। हबशी। हबशी? इसका क्या मतलब था? गधा ही रहेगा। गधा तो रहेगा डेफिनेटली, वो हाथी तो बन नहीं जाएगा। 3 साल के बाद 3 साल बड़ा गधा हो जाएगा। बड़ा गधा हो जाएगा, कितना यानी? 3 साल बड़ा। गधा तो गधा ही रहेगा शायद। गधा तो ऑफ कोर्स गधा ही रहेगा, इसके अलावा। नहीं, 3 साल के बाद क्या होगा, एज इंक्रीज हो जाएगी उसकी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अफ्रीका में गधा 3 साल के बाद क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा कामरान, आप मुझे ये बताओ कि एक गधा अफ्रीका में है तो वो 3 साल बाद क्या होगा? वो 3 साल बाद क्या आपने पूछा है मुझसे? अफ्रीका में एक गधा 3 साल के बाद क्या होगा? हबशी। हबशी। हबशी? इसका क्या मतलब था? इंसान भी क्या 3-4 साल के बाद हबशी हो जाते हैं? देखो हबशी बना दिया, ये क्या बात हुई? तो आपने दुबई नहीं देखा? मतलब दुबई में जाके घूमे, वहाँ पे आपको हबशी नजर आएंगे। गधे होते हैं यानी? दुबई में वो एक हिसाब का तो वो गधे नहीं अच्छा, यानी कि गधे हबशी हो जाते हैं और वो दुबई चले जाते हैं, ये कहने का मतलब? जी अच्छा, ये मतलब है? जी, हर टाइम इधर भी गधे ही एक हिसाब के फिरते हैं। अच्छा, गधे के आप अक्सर लोगों को हम गधा कह देते, तुम तो गधा गधी जैसी हो, इसका क्या मतलब है? हम क्यों, अभी आपने भी कहा कि वो गधे होते हैं, तो गधे क्यों कहते हैं इस तरह से? क्योंकि ये लाहौर है, यहाँ पे हर कोई कहता है खोतिया है, खोतिया है। इस तरह डंडे चलते रहते हैं। अल्लाह। अच्छा, तो इंसान को गधे के साथ तशबीह क्यों दी जाती है? क्योंकि गधे को तो ऐसे कहते हैं, लेकिन इंसानों को गधा क्यों कहते हैं? गधे ढीठ होते हैं और कई इंसान भी ढीठ हो जाते हैं। गधे ढीठ होते हैं, आपको कैसे पता है? आप गधा चलाते रहे हैं? ऐसे आपने तो बिल्कुल ऐसे करके दिखाया जैसे गधे चलाने वाले करते हैं। ना ना ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तौबा तौबा तौबा। आखिर वो भी इंसान है, उनकी भी जॉब है। कई हमारे भी मुलाजम हैं, वो बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं। तौबा। अच्छा, आप शेयर क्या करोगे?
गाना कौन सा सुनाओ? शेर आपसे मैं शेडिट की कोई ऐप कर लेता हूँ, आपने तो कुछ करना होगा। बहुत हंसी आई है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। चलें अब आप गाना सुना दें। छन्नों की आंखों में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। छन्नों की आंखों में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान। बस इतना ही, बाकी नज़र लग जाएगी। नज़र लग जाएगी, वाकई इतना ही काफ़ी था। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो दोस्त आपको किस नाम से पुकारते हैं? मुझे बट्टी। भट्टी। अच्छा, हरकतें आपकी जिस तरह की हैं, मैंने कहा शायद आपके दोस्तों ने कोई आपका नाम रखा हो यूनिक सा। नहीं, मुझे बट्टी कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे लैला। क्या करती हैं आप? मैं डाइटिशियन हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बस स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास? ग्रेड 10। अच्छा, नाम तो आपका पूछा ही नहीं, नाम क्या है आपका? वसी। वसी। वसी, वो जो बहुत बड़े बड़े वसी से निकला आपका नाम। ठीक है, अच्छा स्टडी के वसी तरज़मीन इस तरह से कहा जाता है ना। अच्छा वसी, आप मुझे ये बताओ कि स्टडीज़ के अलावा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको क्या शौक़ है? गेम्स और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह। स्पोर्ट्स वगैरह और गेम्स वगैरह। आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा शहर मुल्क है जो मुल्क होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि अफ्रीका में गधा 3 साल के बाद क्या होगा? गधा ही रहेगा। गधा तो रहेगा डेफिनेटली, वो हाथी तो बन नहीं जाएगा। 3 साल के बाद 3 साल बड़ा गधा हो जाएगा। बड़ा गधा हो जाएगा, कितना यानी? 3 साल बड़ा। 3 साल के बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये कैसे? ऐसे कि मतलब उम्र में उसकी 3 साल, वो 3 साल उम्र में बढ़ जाएगा ना, मतलब उसकी उम्र एज बढ़ जाएगी 3 साल। नहीं, अगर उसकी ऑलरेडी 3 साल एज है तो फिर 3 साल बाद वो 6 साल का हो जाएगा। 3 साल के बाद। अच्छा खैर, अभी मैं आंसर नहीं करूँगी। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप दोनों शेयर क्या करोगे? शेयर मतलब कि कोई शायरी सुनाओगे, कोई गाने सुनाओगे? नहीं, मुझे तो कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं है? आपको क्या शौक है? नहीं, मतलब ना गाना वैसे पसंद है सुनना, लेकिन गाना नहीं आता। आप वैसे क्या करती हैं इसके अलावा? आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं? आजकल तो वैसे सोशल मीडिया ड्यूरिंग कोविड तो सब कुछ बंद था, तो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया ही स्क्रॉलिंग। तो आपको खाना बनाना आता है? हाँ, शौक है मुझे कुकिंग। क्या पका लेती हैं? चिकन, ब्रेड और ये मतलब जो बेकिंग आइटम्स होते हैं ना, वो। बेकिंग आइटम्स, वाह। चलें फिर आप कोई शेयर करें जो आपको लगता है बहुत अच्छा बना लें। मैं चिकन ब्रेड वैसे अच्छा बना लें, पोटैटो एंड चिकन ब्रेड होती है। चलें इस प्रॉपर रेसिपी शेयर करें। प्रॉपर रेसिपी वो बहुत लंबी है वैसे। कोई बात नहीं, पता लगे ना, क्योंकि ये अभी तक किसी ने ये रेसिपी शेयर नहीं की। अच्छा, एक तो पहले डो, जो चिकन डो होती है वो जैसे पिज़्ज़ा डो बनती है, वो तो उसी तरह बन जाती है। उसके बाद जो चिकन, किसी को नहीं पता पिज़्ज़ा डो कैसे बनती है, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, उसमें आपने 2 कप्स जो फ्लावर होता है, मैदा, वो लेना होता है। उसके अंदर आपने 2 टीस्पून यीस्ट डालना होता है, 1 टीस्पून नमक, उसके अलावा 1/2 कप मिल्क एंड 1/2 कप ऑयल। ये सब कुछ मिक्स करके एक डो बन जाती है। उसको फिर आपने 2 आवर्स के लिए रखना होता है। उसके बाद उसको फिर नेट करना होता है और उसके बाद फिर से उसको 2.5 घंटे के लिए रख देना होता है। इसके अलावा जो इसका मिक्सचर होता है, एक मैं पोटैटो मिक्सचर बनाती हूँ और एक मैं चिकन मिक्सचर बनाती हूँ। जो पोटैटो मिक्सचर होता है उसमें तो बॉइल्ड पोटैटोज़, उसके अंदर नमक और रेड चिलीज़ और उसके बाद चिली सॉस, सिर्फ ये होता है मेरा। और सेकंड जो मेरी चिकन वाली रेसिपी है, उसमें मैं चिकन बॉइल्ड लेती हूँ श्रेडेड, उसके बाद उसमें 2 कप्स वो डालती हूँ, क्या भी करती हूँ, हाँ, बटर लेती हूँ उसमें, फिर चिकन को मैरिनेट करके उसके बाद उसमें नमक, चीनी और मेयोनीज़ ऐड करके ये चिकन, फिर उसके बाद चिकन को मतलब जो डो होती है उसको स्प्रेड करके उसमें चिकन डाल के, पोटैटोज़ डाल के, चीज़ डाल के उसको फिर नेट करके। और बहुत मुश्किल से इन्होंने रेसिपी शेयर कर दी है, एक ही सांस में जल्दी करती है। आज से टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये भी आपने पहले ही पूछा था मगर तभी समझ नहीं आई थी क्या था। समझने की कोशिश करो ना। ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये आपने बोलना है, टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर, हाँ। ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन है किसका? ये है उसका, वो है किसका, यही है, बताओ कौन है किसका। ये है उसका, वो है किसका, बताओ कौन क्या था आगे, बताओ कौन है किसका, बस।
जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हाफिज़ मोहम्मद शहबाज। क्या करते हैं आप? टीचिंग करता हूँ जी। टीचिंग करते हैं, किस सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ओ, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट बच्चों के लिए, बच्चे नहीं इस सब्जेक्ट को पसंद करते, तो आपके स्टूडेंट्स कैसे पढ़ लेते हैं? क्या कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आती हैं मैथ्स पढ़ने में? मैथ्स में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे पज़ल्स को सॉल्व करना पसंद नहीं करते हैं। अगर बच्चे पज़ल्स को सॉल्व करना पसंद करें तो उन्हें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पहले बच्चों को कुछ ऐसे खेल सिखाने चाहिए जिनमें मैथमेटिक्स का यूज़ आता है। अगर वो उन स्पोर्ट्स को यूज़ करेंगे और उनके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाएंगे तो इजीली वो इंटरेस्ट हो जाएगा उन्हें और वो मैथमेटिक्स की तरफ आ जाएंगे और उन्हें बोरियत नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, आप चूँकि टीचर हैं, आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं कि देखते हैं कि आपका दिमाग कितना काम करता है इसमें। आपको 35 का टेबल आता है? 35 का टेबल नहीं, कभी पढ़ाया तो नहीं है। 20 19 19 नहीं, ऑड नंबर्स में तो बिल्कुल ना जाएं। ऑड नंबर्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा देख लो स्टूडेंट्स, टीचर को देख रहे हैं, टीचर को तो खुद से टेबल। हाँ चलें, मान लेते हैं। अच्छा 22 मल्टीप्लाई बाय 44 क्या होगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 44। नो आइडिया, इतनी जल्दी से कोई आंसर नहीं दिया जा सकता इस तरह से। अच्छा आप इसके अलावा क्या शेयर? मैं शेयर करूँगा। गाना सुनाएंगे? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है गानों में। शेर आता है कोई? शेर नहीं, शेर में भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जस्ट इखलाकियात से रिलेटेड बातें होती हैं। मैंने इखलाकियात से अलावा मैं और कोई बात नहीं करता हूँ। मतलब टीचिंग में भी अपने स्टूडेंट्स को जस्ट इखलाकियात से रिलेटेड ही, करैक्टर उनका बेहतर करने के लिए ही बातें करता हूँ, जो भी करता हूँ। तो अभी आप क्या इखलाकियात को बेहतर करने के लिए? मैं इखलाकियात को बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक बात कहूँगा कि यहाँ पर तो मॉडर्न हैं आप लोग हैं, माशाल्लाह यहाँ एजुकेटेड लोग हैं। जब हम बैकवर्ड में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो ये है कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जाए या उनको तालीम किस तरह से दी जाए। तो उनको तालीम देने के लिए ये है कि पहले पेरेंट्स को गाइड किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को वो तालीम की तरफ लेकर आएँ। पेरेंट्स को समझाना और उनकी पहले अवेयर करना उनको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मुल्क है जो एक मुल्क होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा आप मुझे बताएं कि एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है, अफ्रीका में एक गधा 3 साल के बाद क्या होगा? 3 साल के बाद क्या होगा? गधा तो गधा ही रहेगा शायद। गधा तो ऑफ कोर्स गधा ही रहेगा, इसके अलावा नहीं। 3 साल के बाद क्या होगा? एज इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी। जैसे कि क्या? अगर वो 3 इयर्स का था पहले, 3 साल पहले, तो अगर 3 इयर्स के बाद हम देखते हैं तो 6 इयर्स का हो जाता है। ठीक है, आप 3 साल के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? इसको आप रिपीट करें। आप पहले रिपीट करें एक दफ़ा। ये है इसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? ये है इसका, उसका, वो है उसका, बताओ कौन हुआ किसका? इतना मुश्किल नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद कर लेते हैं, ये तो आपके लिए बड़ी आसान सी। नहीं, हम स्लोली काम करते हैं, स्पीडली नहीं करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सुबह बस ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक हमने क्वेश्चन पूछा था, एक गड्ढे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सयाने। ये है आपके दांत। और अगर गधा अफ्रीका में 3 साल का है तो उसके बाद क्या होगा? वो 4 साल का हो जाएगा। और ऐसा कौन सा शहर है जो शहर होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके अगर पहले 4 हरूफ हम हटा दें तो एक नए शहर का नाम बन जाता है पाकिस्तान के? वो है कमालिया। कमा अगर 4 हरूफ हटा देंगे तो लिया बन जाएगा। तो ये सवालात के जवाब ही उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।